हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। के किस मान के लिए ये तीन पद दे रखे हैं, k+9, 2k-1, टू के प्लस 7 एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमांकित पद हैं। तो आप पहले ही समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी वो होती है जिनमें प्रत्येक पद में जो डिफरेंस होता है हमारा, वो क्या होता है, समान होता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, सब में कितने का अंतर आ रहा है, एक का अंतर। कभी कभी क्या, दो का अंतर, तीन का अंतर, कितने का भी अंतर आए, अंतर क्या आना चाहिए, प्रत्येक पद में समान आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो समान श्रेणी में प्रत्येक पद जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, हमारा बराबर होता है। जैसे कि मैं कुछ श्रेणी लिख रहा हूं, आपको ऐसा नहीं है, 2 लिखा है, 4, 6, 8, तो किस श्रेणी में, समान श्रेणी में। जैसे लिख दूं मैं 7, 12, 17, ये 22, तो इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। किसका कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। इसमें 2 का अंतर है। तो ये हमारी क्या है, श्रेणी क्या है, ये समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो इसमें ये बोला है कि एक समांतर श्रेणी के पद हैं, तो के का मान निकालना है। के का मान निकालना है, इसका मतलब जो इनका अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। जो सार्वंतर होता है हमारा, इसमें जो वो क्या होता है, इक्वल होता है। सार्वंतर को हम निकालते किस तरह से हैं, सार्वंतर को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है या नियम होता है, वो हमारा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। कौन सा पद, पहला पद। इस तरह से निकालते हैं। कहने का मतलब जो आगे वाला पद है उसमें से पहला पद घटा दीजिए। जैसे कि हमें कहीं दो निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, तीसरा यहां पर माइनस दूसरा, इस तरह से निकालेंगे। तो सार्वंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि समान श्रेणी में क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है। तो उसी नियम से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे। आपको ये नियम लगाना है, क्या करना है आपको, इसमें सार्वंतर होता है समान, तो इसी नियम से आप लगाएंगे। चूंकि ये पहले लिखेंगे आप, चूंकि ये समांतर श्रेणी में, चूंकि यहां लिखेंगे हल, चूंकि k+9, 2k-1, 2k+7 समांतर श्रेणी में, किसमें है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए इनके सार्वंतर आएंगे, वो क्या आएगा, बराबर आएगा। जो सार्वंतर क्या होंगे, सार्वंतर बराबर होंगे, इसलिए सार्वंतर बराबर होंगे। अब इसमें तीन पद दे रखे हैं, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। एक तो हमारा ये नियम होता है, अब दूसरे पद में से पहला पद हटाइए, तो दूसरा पद कौन सा हमारा, यहां लिखेंगे दूसरा पद, पूरा लिख दे रहा हूं आपका, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, क्योंकि सार्वंतर बराबर होता है। तो यहां पर आएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो हमारा दूसरा पद क्या है, देखिए दूसरा पद कितना हमारा, 2k-1, तो यहां लिख लेंगे 2k-1 माइनस पहला पद क्या हमारा, k प्लस, यहां ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, k+9। तीसरा पद क्या हमारा, 2k+7 माइनस दूसरा पद क्या है, 2k-1। पहला पद हमारा ये वाला है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाया, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस पहला पद। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि इसमें सार्वंतर होते हैं, वो समान होते हैं। तो इस नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इधर, अब 2k- इधर भी है, तो इसको इधर से इधर ले आओ, या ऐसे लिख दो आप। तो 2k-1 माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, 2k+7 माइनस 2k, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए, आप जितने भी के दे रखे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो इसमें 2k में से यहाँ माइनस बन जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 2k में से एक के घट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस घट गया, तो क्या बचा, के बचा, एक के बचा। अब देखिए, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 1 माइनस का 9, तो कितना होगा हमारा, माइनस का 10 हो गया। क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़े आते हैं, और साइन माइनस का आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 और 1 कितना हुआ, 8 लिखा हुआ। इस ये माइनस को इधर ले जाएंगे, किसको हो जाएगा, प्लस का। तो के का मान जो हमारा आएगा वो कितना आएगा हमारा, 18।
तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बात बस आपको जो सारवांतर थे वो बराबर कर लेने और इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है 14 9 4 और -1 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखें 12वां पद किस तरह से ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें निकालना होता है प्रथम पद। तो हमारा ये प्रथम पद है, ये वाला हमें सब पहला ही मतलब जो पहला पद है वो हमारा क्या प्रथम पद। तो ये बहुत सिंपल होता है, ए का मान प्रथम पद, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद होता है ए, क्या होता है ए। ए का मान दे रखा है हमें 14। अब इसमें सारवांतर मैं आपको बताता सारवांतर किस तरह से निकालते हैं। सारवांतर निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। कौन सा पद? पहला पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है हमारा 9 दे रखा है और जे हो गया 14। तो यहां पर सारवांतर को दिखाते हैं हम डी से। तो यहां पर आ जाएगा हमारा डी कितना आएगा -5। ठीक है, अब इसमें बोला 12वां पद। तो एन का मान कितना हुआ 12। कितना हुआ 12। अब हमारा ये फॉर्मूला होता है, आपको नहीं याद है तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है एनवां पद। एनवें पद का फॉर्मूला होता है एनवां पद। इसको दिखाते हैं हम टी एन से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या निकालना है 12वां। तो यहां पर आप 12 लिख दीजिए, एन की जगह 12 लिख देंगे। ए का मान कितना हमारा 14 दे रखा है, एन की जगह कितना रखेंगे 12 -1 और डी का मान कितना हमारा -5। तो आपका ये 14 दे रखा है, एन का मान 12 डी का मान -5। तो आप कुछ नहीं करना, 14 12 में से जाएगा कितना बचेगा 11 गुणा -5। तो 14 हो गया और ये हो जाएगा -55। 11 का 5 में उड़ा तो -55। अब 14 में से हमारे 55 जाएंगे तो बताया था आपको कम में से ज्यादा घटा तो क्या आता है हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, तो अब इसमें से ये घटा दीजिए तो कितना आएगा हमारा 41। कितना आएगा 41। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया 41। क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस आपको क्या करना है ए का मान निकालना होता है, डी का मान और एन का मान दे रखा है और आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने आपको जो तीसरा क्वेश्चन चल रहा है प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग है, पहला अलग था दूसरा अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि माना एनवां पद हमारा क्या होगा शून्य होगा। तो मान लिया दिया है एनवां पद, हम लिख लेंगे दिया है एनवां पद। क्या दिया है एनवां पद है वो क्या है हमारा एनवां पद। टीएन बराबर दे रखा है 0। जब भी ऐसा है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 98 है, कौन सा पद 97 है, इस तरह से कोई कौन सा बोले ना तो वो टीएन का मान होता है। किसका मान होता है टीएन का। अब आपको प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद का मतलब ए दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 72। अब डी निकालेंगे, डी में सर्वांतर होता है, सार्वांतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा ये पहला है। ठीक है, अब आपको निकालना 63 में से 72 कितना बचेगा -9। तो हमारा ये डी हो गया और ये हमारा ए आ गया। अब आपको क्या करना है इसी का निकालना है। एन पद का फॉर्मूला लगाइए आप, एन वह पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है 0। अब ए कितना है हमारा 72 72 दे रखा है। एन का मान हमें मालूम नहीं है, एन का मान तो निकालना ही है। डी का मान कितना हमारा -9 दे रखा है। अब देखिए 0 हो गया हमारा ये 72। अब देखें ये माइनस का हमारा, तो माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -9n, क्योंकि यहाँ माइनस लगाओ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आपका आ गया +9। देखिए ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ क्या हो गया माइनस। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब ये माइनस का 9n है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब ये 72 क्या होता है 72 + 9, तो 9n ये क्या हो गया हमारा 81 हो गया। अब n का मान निकालना, तो 81/9। अब 9 से 81 को काट देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ गया हमारा 9। इस तरह से ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा काफी सिंपल था। जब भी आपको ये ध्यान रखना है कौन सा पद बोले तो इसका मतलब वो tn का मान है। अब आप यहाँ से a निकाल लीजिए, अब d निकाल लीजिए, फिर आपको n का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना हो n का मान 9 आया, इसका मतलब क्या है अतः 9वां पद। कौन सा पद 9वां पद क्या होगा
शून्य होगा, 9 पद क्या होगा, शून्य होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा काफी इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें कुछ अलग इस तरह से बोला। देखिए 24, 21, 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब ये हमारी सीरीज आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, देखो आप 24, 21, 18 ऐसे इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू घटती आ रही है, मान क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है। तो जो तो घटता आएगा, तो एक के बाद जीरो के बाद क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो से भी छोटी होती है। तो यहाँ पर इसमें कोई ऐसा नंबर आएगा जो माइनस का भी होगा आगे चल के, से 18, 15, 12, 13, 3 के बाद क्या आएगा, जीरो, फिर और कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोई ऋणात्मक पद आएगा, पर हमें मालूम नहीं कौन सा ऋणात्मक पद होगा। तो वही हमसे पूछा कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। अब इस बात को समझिए, अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें डायरेक्टली बोला था कौन सा पद जीरो होगा, तो उसमें टीएन का मान डायरेक्टली में जीरो दे रखा था। अब इसमें कोई मान नहीं दे रखा, इसमें क्या बोला है, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक का मतलब क्या है, यदि आप जानते हो तो अच्छी बात है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, जो मान जीरो से भी छोटा होता है, क्या होता है, जीरो से छोटा। तो आपको समझना होगा। तो उसने बोला क्या, ऋणात्मक पद बोला है, तो इसका मतलब क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, देखिए टी एन, जो एनवा पद है वो क्या है, जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है, छोटा है। जो टी एनवा पद है वो क्या, जीरो से छोटा है। जो होता है लेस देन, क्या होता है, जो बच्चे नहीं आते लेस देन, इसका मतलब क्या है, जो टी एन का मान है वो जीरो से क्या है बच्चों, कम है। तो जीरो से कम है, तो टी एन का मान कितना है, जीरो से कम दे रखा है। ये दे रखा है ऋणात्मक का मतलब जीरो से कम होता है, तो ये लेस देन है, इसका मान जीरो से कम है। अब देखिए क्या करना है आपको, ए का मान दे रखा है, ए कितना है, हमें दे रखा है 24, प्रथम पद हो गया जी आपका। उसके बाद सारवांतर निकालना, सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद निकालेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, आप डी निकालेंगे, दूसरा कितना है 21, जे 24, तो ये हमारा कितना हो गया, डी हो गया माइनस का 3, तो हमारा डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कौन सा पद, तो हमें एन का मान निकालना है, ठीक है। देखिए तो आपको इसी में भी डाल लिया, मैंने अभी पिछला सवाल कराया था तो उसमें भी ये करा था। अब देखो इसमें देखिए, अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ओके, देखो ये क्या है, ये टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, क्योंकि यहाँ लेस देन लगा हुआ है। अब ए का मान हमने निकाल लिया, जिधर रखा है। सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटा दो, तो ये हमारा डी आ गया। अब देखो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए का मान 24 आया है, 24, एन का मान हमें निकालना है, डी का मान कितना है, माइनस का 3 और लेस देन 0। अब 3 का अंदर गुणा कर दें, तो 3 का गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 3n, क्यों प्लस है, यहाँ माइनस तो माइनस हो गया। अब देखें यहाँ माइनस है, तो ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, लेस देन 0। अब हमें n का मान निकालना है, देखिए तो 3n, माइनस का 3n, तो माइनस का 3n लिखेंगे, तो साइन होता है वो आगे वाला होता है 3n। अब ये 24 है और ये 3 है, तो कितना हुआ प्लस का हमारा, 27 हुआ, कितना हुआ 27, लेस देन 0। ओके, अब देखिए ध्यान से, जहां पर आपकी बात समझने वाली है। अब इसको 27 को उधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। अब बच्चे गलती यहां करते हैं, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, कौन सा पद इसमें क्या बोला है, ऋणात्मक होगा। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है इसमें आपको, अब माइनस से माइनस आपको काटना नहीं है। देखो जब भी अब इसमें माइनस का आपको मल्टीप्लाई करना है, अब जी माइनस से माइनस कटेगा तो इसमें माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई जब माइनस का कटने पर, या ऐसे मान लो जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। बच्चे गलती यहाँ करते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से यही पता होता है माइनस से माइनस कट गया, तो जब माइनस से माइनस जब कटेगा तो ये वाला साइन है, ये साइन अपोजिट हो जाएगा। अभी यहाँ लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन। तो यहाँ माइनस से माइनस हम काटेंगे नहीं, यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से, एन माइनस का इधर गुणा करेंगे, माइनस का इधर गुणा करेंगे, और ये साइन हो जाएगा अपोजिट। तो ये कितना हो गया, 27, और लेस देन का क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन। अब एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ग्रेटर देन 27/3, 3 से काटेंगे 27 को, एन ग्रेटर देन कितने बार कटेगा, 9 बार, कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा। तो एन का मान हमारा आ रहा है 9 से बड़ा आ रहा है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, 9 से बड़ा। इस स्टेप को दोबारा समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर आपको माइनस का गुणा करना है। जब माइनस को आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, ये नियम होता है। यदि आप माइनस हटाएंगे तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या, वो अपोजिट हो जाएगा इस तरह से।
तो ये अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो n का मान अब निकालेंगे तो 3 का है बट्टे में, 3 से कटेगा 27, कितने बार 9 बार। तो जो n का मान है वो क्या आएगा, 9 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब क्या था, 9 से बड़ा। अब 9 से बड़ा कौन सा पद आएगा आपका, 10वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। ठीक है, अतः आप बोलेंगे अतः 10वां पद 10वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद होगा क्योंकि जो n का मान है वो क्या 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा 9वां नहीं है, 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा कौन सा आएगा, 10वां आएगा। 10वां पद हमारा पहला पद वो क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। यदि आप इस तरह यहां से आप देखेंगे तो देखो यहां से भी आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं किस तरह से आएगा। जैसे मान लो यहाँ 24 आ रहा है, 24 का कितना आएगा, 21 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 15 आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 के बाद 3 कम करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो देखो 1 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। नौवां तो क्या आया, 0। बच्चे आंसर कर देते हैं यहीं पर, नौवां नहीं होगा। जब 9 हो गए, अब 9 के बाद क्या आएगा, -3 और उठाए तो माइनस। तो देखो 10वां पद आया हमारा, कौन सा पद आया, 10वां। तो अतः 10वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इस सीरीज में कौन सा पहला आया, -3 था ना, वो 10वां पद हमारा ऋणात्मक पद है। आप -3 घटाते जाएंगे तो जो -3 आएगा पहला पद होगा वो 10वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है जी। देखें, 4 7 10 डॉट 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 148 में पदों की संख्या बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी। देखें, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग रखा है, 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आपके अलग अलग होंगे, आप जरा देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें अब दे रखा है, पहले उसको लिख लीजिए। क्या दे रखा है आपको, दिया है, हमेशा पहले दिया में लिखें। दिया है प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद दे रखा है हमको, प्रथम पद कितना है, 4 है। सार्वधातुक निकालते हैं, आप कैसे निकालते हैं, दूसरे में से दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी, दूसरा क्या है हमारा, 7 - 4, तो डी हमारा कितना आएगा, 3। तो डी का मान आ गया। अब देखो जो लास्ट वाला अंतिम पद है ना, अंतिम पद, तो इस बार हमको अंतिम पद भी दिया गया है। क्या दिया गया, अंतिम पद। तो अंतिम पद होता है वो हमारा एल से डिनोट करते हैं, किससे दिखाते हैं, एल से। तो ये कितना दे रखा है, 148। अब देखिए आपको, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था सेम वही फॉर्मूला है, बस इसमें क्या होता है, जहां पर हम टीएन लगा रहे थे, वहां हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। आपका फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां पर हम टीएन लगा रहे हैं यहां पर क्या आ गया, एल आ गया। एल आपको दिया है 148, ए का मान दिया है, ये कितना है, 4 दे रखा है। एन का मान पूछा है, डी का मान कितना है हमारा, डी का मान दे रखा है 3, हमने कितना निकाला, 3 निकाल लिया। ठीक है, अब देखें 148 4 3 एन का अंदर गुणा कर दे, 3n हो जाएगा हमारा ये, 3n माइनस का 3, इसमें करेंगे 3n, अब 3 का करेंगे 1 में तो -3। अब देखें 148, अब ये 3n, अब 4 में से हमारा 3 घट रहा है तो कितना बचेगा, 1। अब आप पहले इसको लिख लें इधर और इसको लिख लें इधर, ये वाला इधर लिख लिया, ये वाला इधर लिख लिया, क्योंकि हमें n का मान निकालना है। 3n 148 माइनस 1 इधर आ गया, कितना हो गया, 148। तो यहाँ 148 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 147 बचेगा। तो n का मान निकालना है आपको 147/3। अब 3 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 4 बार, 2 इधर आ गए, 9 बार। n का मान हमारा आ गया 49। कितना आ गया, 49। तो इसमें पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, अतः पदों की संख्या वो क्या होगी, 49। क्या होगी, 49, क्योंकि कितना n का मान कितना। अब ये आपके 5 क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन अलग अलग थे। इसमें पहले आपको पदों की संख्या, ये पदों की संख्या पूछ रहा था, पिछले वाले में क्या था हमारा, उसमें पूछ रहा था ऋणात्मक पद दे रखा था, उससे पहले 0 दे रखा था, वो भी अलग था, पहला क्वेश्चन भी हमारा अलग था। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके, 5 क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप्स के थे। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।